Hello students, this is Subodh sir and I welcome you on my YouTube channel. Dear friends, इसके पहले वाले वीडियो में आपको मैंने सीक्वेंस ऑफ टेंस से संबंधित इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स बताया था और उस ट्रिक्स में मैंने आपको ये बताया था कि अगर वाक्य में दो क्लॉजेज हैं तो प्रिंसिपल क्लॉज में किस तरह के वर्ब का और सबऑर्डिनेट क्लॉज में किस तरह के वर्ब का यानी किस टेंस के वर्ब का हम प्रयोग कर सकते हैं। तो उसी वीडियो के बाद ये आज आपका कंटिन्यूएशन वीडियो 2 है या डे 2 क्लास है ना। तो ये वीडियो भी आप इम्पोर्टेंट आपके लिए है और इस वीडियो में आप ये देखेंगे कि किस तरह के प्रश्न आपको एग्ज़ाम में आपको आते हैं और आप वहाँ पर गलती कर जाते हैं। तो वैसे चीज़ों से बचने के लिए वीडियो तो इम्पॉर्टेंट है। एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि आप वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको मेरे चैनल पर अच्छी से अच्छी जानकारी और हर तरह के इंग्लिश की जानकारी मैं आपको अपने चैनल पर देता हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। टॉपिक है सीक्वेंस ऑफ टेंस डे 2 या वीडियो 2। देखिए इसमें रूल क्या ट्रिक्स क्या कहता है। कहता है कि यदि सबऑर्डिनेट क्लॉज, आप जानते हैं ऐसा क्लॉज जो एक दूसरे पर निर्भर होता है, प्रिंसिपल क्लॉज पर निर्भर होता है, उसे हम सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं, ये आप जानते हैं। तो क्या कहता है, यदि सबऑर्डिनेट क्लॉज एज इफ या एज दो से शुरू हो, यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज जो शुरू होगा वह एज इफ से होगा या एज दो से शुरू हो, तो उस क्लॉज में प्रयुक्त पास्ट फॉर्म का वर्ब, यानी कि इस क्लॉज में जो पास्ट फॉर्म होगा, पास्ट टेंस का वर्ब होगा, वह रहेगा तो पास्ट में ही, लेकिन वह काम किसका करने लगता है डियर स्टूडेंट्स, तो वह प्रेजेंट का काम करने लगता है। ये आपको ध्यान में रखना है। एग्जाम्पल में जैसे देखिए, ही वॉक्स एज इफ ही वेयर लैम्प। अब आप ये देखिए, ही वेयर लैम्प। अब देखिए यहां पर ये आपका जो क्लॉज है ही वॉक्स, ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज है। एज इफ ही वेयर लैम्प ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो कहता है अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज एज इफ से शुरू हो या एज दो से शुरू हो, तो ये जो आपका वेयर आपका पास्ट में है, ये रहता पास्ट में है, लेकिन ये प्रेजेंट का भाव व्यक्त करता है। ये ध्यान दीजिएगा। अगर आपको ट्रांसलेशन आ जाए ऐसा कि वह चलता है मानो वह लंगड़ा है, तो वह यहाँ पर मानो लंगड़ा था नहीं, यहाँ लंगड़ा है। और ये आप ध्यान दीजिएगा कि अगर वाक्य में एज इफ या एज दो का प्रयोग हो तो उसके बाद जो आने वाला वर्ब होगा वह वाज नहीं बल्कि पास्ट में वेयर ही होता है। ये टर्म होता है जो आपको ध्यान में रखना है। क्लियर? तो क्या कहता है, ही वॉक्स एज इफ ही वेयर लैम्प। तो ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज, ये आपका वर्ब पास्ट में है, लेकिन यह भाव व्यक्त प्रेजेंट का करता है। ये ध्यान दीजिएगा। चलिए दूसरा एग्जांपल देखिए, ही ऑर्डर्ड मी, he ordered me as though he were my master। कहता है वह मुझे आदेश देता था मानो वह मेरा क्या हो, मालिक हो। वह मुझे आदेश देता था मानो वह मेरा क्या हो, मालिक हो। तो ये जो आपका ये सबऑर्डिनेट क्लॉज यहाँ से यहाँ तक है, ये डियर स्टूडेंट्स आपका पास्ट में है, लेकिन यह भाव किसका देता है, तो आपको जैसे मैंने रूल में बता दिया कि ये आपका प्रेजेंट का भाव व्यक्त करता है। एज दो ही वेयर माई मास्टर, मानो वह मेरा क्या हो, वह मालिक हो, है ना। वह आदेश देता था मानो वह मेरा मालिक है। क्लियर? अब देखिए ट्रिक नंबर 2, इसमें आपको क्या देखना है, ये आपका यहाँ पर आकर कंप्लीट हो गया। अब चलिए नंबर रूल 2 या इस वीडियो का रूल 2 हुआ। क्या कहता है, यदि सबऑर्डिनेट क्लॉज, ऐसा क्लॉज जो मेन क्लॉज पर निर्भर रहता है उसे सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। यदि सबऑर्डिनेट क्लॉज में यूनिवर्सल ट्रूथ रहे,
हैबिचुअल फैक्ट रहे या जियोग्राफिकल ट्रूथ रहे। ज्योग्राफी से संबंधित जैसे पृथ्वी गोल है, जियोग्राफिकल फैक्ट हुआ, हैबिचुअल फैक्ट या यूनिवर्सल ट्रूथ जैसे सूरज पूरब में उगता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया। तो अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज में यूनिवर्सल ट्रूथ रहे, हैबिचुअल फैक्ट रहे या जियोग्राफिकल फैक्ट रहे का वर्णन हो तो इसका वर्ब हमेशा प्रेजेंट में रहता है। ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज का वर्ब होगा वह हमेशा किस में होगा? प्रेजेंट में रहेगा, चाहे प्रिंसिपल क्लॉज का वर्ब पास्ट में ही क्यों ना रहे। जैसे माई टीचर सेड दैट द अर्थ इज राउंड। यहां देखिए ये दैट द अर्थ इज राउंड, ये आपका पास्ट में रहे तो भी कोई बात नहीं है। ये अगर आपका प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में है, यहां से ये लेके प्रिंसिपल क्लॉज हुआ, ये अगर पास्ट में भी रहे तो ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है यह हमेशा इसका वर्ब जो है वह प्रेजेंट में ही रहेगा डियर स्टूडेंट्स। वो इसलिए रहेगा क्योंकि ये क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है, याद रखिएगा। जैसे माई फादर टोल्ड मी दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। आपने सीक्वेंस ऑफ टेंस में ये बताया था इसके पहले वाले वीडियो में मैंने कि अगर इधर पास्ट रहता है तो उधर भी ज़्यादातर मामलों में सबऑर्डिनेट क्लॉज में भी पास्ट रहता है। लेकिन अगर प्रिंसिपल क्लॉज, ये देखिए ये यहाँ से यहाँ तक माई फादर टोल्ड मी, ये प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, और दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। लेकिन ये किसको बताता है? हैबिचुअल फैक्ट को बताता है। इसलिए ये अगर पास्ट में भी रहे तो कोई बात नहीं है डियर स्टूडेंट्स, ये पास्ट में भी रहे तो कोई बात नहीं। ये आपका चूंकि हैबिचुअल फैक्ट है इसलिए ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी ये आपका प्रेजेंट में होगा। क्लियर हो गया? चलिए रूल 3 देखते हैं क्या कहते हैं। रूल 3 कहता है कि यदि सबऑर्डिनेट क्लॉज में एडवर्ब्स ऑफ रीजन यानी कोई कारण दिया हुआ रहे, एडवर्ब्स क्लॉज ऑफ पर्पस रहे यानी कि कोई उद्देश्य का पर बतलाने वाला हो, कंपैरिजन तुलना का भाव व्यक्त हो या का प्रयोग हो, तो उस क्लॉज का वर्ब यानी कि सबऑर्डिनेट क्लॉज का वर्ब किसी भी टेंस में हो सकता है। आप ध्यान दे दें, या तो वह प्रेजेंट में हो जाएगा या पास्ट में भी हो सकता है या फ्यूचर में भी हो सकता है, चाहे प्रिंसिपल क्लॉज का वर्ब पास्ट में ही क्यों ना रहे। अगर पास्ट में भी अगर प्रिंसिपल क्लॉज का वर्ब रहता है डियर स्टूडेंट्स तो कोई बात नहीं। सबऑर्डिनेट क्लॉज में अगर आपका एडवर्ब्स क्लॉज ऑफ रीजन रहे, एडवर्ब्स क्लॉज ऑफ पर्पस रहे, एडवर्ब्स क्लॉज ऑफ कंपैरिजन रहे, तो इस सबऑर्डिनेट क्लॉज का जो वर्ब है वह किसी भी टेंस में हो सकता है, उसके सेंस के अनुसार हो सकता है। जैसे आप एग्जाम्पल में देख लीजिए, आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बहुत अच्छा। कंचन वांटेड टू लीव वेयर हर हस्बैंड लिव्स। कहता है कंचन वहां रहना चाहती है जहां उसके पति रहते हैं। तो ये वेयर हर हस्बैंड लिव्स ये आपका किसको बताया डियर स्टूडेंट्स? प्लेस को बताया कि नहीं? एडवर्ब क्लॉजेज ऑफ प्लेस को बताया। क्लियर? तो इस तरह से आपने क्या देखा कि यहाँ पर लिव्स जो है ये आपका प्रेजेंट में हो गया, चाहे इधर प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में भी रहे तो भी कोई बात नहीं, ये आपका किस में हो गया? प्रेजेंट में हो गया ना, है कि नहीं? अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल के माध्यम से, राजू डिड नॉट हेल्प मी बिकॉज
ही इज, या आप वाज भी दे सकते हैं। देखिए यहाँ पे कैसे दे सकते हैं, क्योंकि ये आपका पास्ट में है प्रिंसिपल क्लॉज, लेकिन ये किसको बताता है, बिकॉज एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन हो गया ये क्लॉज एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन, कारण को बताता है। क्यों नहीं मदद किया भाई, तो वह बीमार है या बीमार था, तो प्रेजेंट में भी हो सकता है और पास्ट में भी हो सकता है, दोनों आपका हो सकता है ना। ये आप ध्यान दे दें। देखिए एक एग्जांपल के माध्यम से और समझिए कि लास्ट ईयर I spent so much money. Last year I spent so much money as you will not spend in a year. मतलब पिछले बार मैंने उतना पैसा खर्चा किया जितना पैसा आप एक साल में नहीं खर्च करोगे, समझ रहे हो। तो ये आपका इस क्लाउज के कंपैरिजन में आपका ये सबऑर्डिनेट क्लाउज है, और इसीलिए एडवर्ब क्लाउजेज ऑफ कंपैरिजन ये आपका हो गया। तो इधर आपका हो गया प्रिंसिपल क्लाउज और इधर आपका हो गया सबऑर्डिनेट क्लाउज, जो आपका फ्यूचर टेंस में है। तो इसमें आपने क्या देखा कि अगर सबऑर्डिनेट क्लाउज में एडवर्ब क्लाउज ऑफ रीजन रहे, एडवर्ब क्लाउज ऑफ पर्पस रहे, एडवर्ब क्लाउज ऑफ कंपैरिजन रहे, तो इसका टेंस यानी कि सबऑर्डिनेट क्लाउज का टेंस किसी भी टेंस में, इसका वर्ब किसी भी टेंस में हो सकता है। तो इस वीडियो में मैंने इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स के साथ आपको सीक्वेंस ऑफ टेंस को समझाया। होप you will surely like this video and do subscribe my channel. Thank you for watching and thank you for being with me. See you in the next class. Thank you.